राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा है। अधीर ने सवाल किया कि नागपुर स्थित संघ के मुख्यालय में तिरंगा झंडा क्यों नहीं फहराया जाता। आपको बता दें कि इससे पहले बुधवार को ही भागवत ने इस पर बयान दिया था। मोहन भागवत से जुड़े सवाल पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नागपुर में तिरंगा कब फहराया गया। अधीर ने आगे आरोप लगाया कि आजादी की जंग के दौरान आरएसएस ने ब्रिटिश हुकूमत की दलाली की थी। अधीर ने कहा कि नागपुर हेडक्वार्टर पर तिरंगा कब फहरेगा ये भागवत बताएं। सब जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब से देश आजाद हुआ तब से आरएसएस की सोच थी कि भारत का झंडा भगवा होना चाहिए। तिरंगा उनकी पार्टी की सोच के बाहर है। लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आरएसएस वालों ने आजादी की जंग में हिस्सा नहीं लिया, इन्होंने अंग्रेजों की दलाली की थी। आरएसएस ने आजादी की लड़ाई को कमजोर करना चाहा था। शहीदों के नामों में आरएसएस से कोई नहीं है। भागवत ने क्या दिया था जवाब। मोहन भागवत बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ भागवत से पूछा गया कि संघ मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया जाता। इस सवाल पर भागवत ने एक किस्सा सुनाया। वह बोले कि पहली बार ध्वज को फहराने में बाधा आई, तब से अब तक स्वयंसेवक संघ इस ध्वज के सम्मान से जुड़ा हुआ है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम लोग हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहां रहते हैं वहीं तिरंगा फहराते हैं। ये सवाल हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि स्वतंत्र भारत का झंडा तिरंगे रंग का होगा और कांग्रेस का झंडा भी तिरंगा रंग का होगा, ये तय हुआ। उस वक्त एकमात्र बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस थी। 1933 में जलगांव के पास कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पहली बार 80 फीट ऊंचे खंभे पर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में रस्सी देकर ध्वज फहराया गया, लेकिन वह बीच में लटक गया। फिर एक जवान दौड़कर आया, 5 पर 40 फीट ऊपर चढ़कर जवान ने झंडे को ठीक किया और फहराया। भागवत ने आगे बताया कि वह जवान जब नीचे आया तो सबने उसकी जय जयकार की। नेहरू ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि कल अधिवेशन में आओ, तुम्हारा सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उनको जाकर बताया कि यह संघ की शाखा में जाता है, तब उसको नहीं बुलाया गया। भागवत ने आगे बताया कि इसके बारे में हेड गेवार आरएसएस के संस्थापक को पता चल गया। फिर उन्होंने उस शख्स को पीतल का लोटा देकर सम्मान किया। भागवत ने बताया कि उस शख्स का नाम किशन सिंह राजपूत था, जिनका अभी 7 साल पहले निधन हो गया। इसके बाद भागवत बोले कि आरएसएस ध्वज के सम्मान में प्राण भी देने को तैयार है। ऑपोजिशन का कहना है कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में कभी भी तिरंगा नहीं फहराया गया, तो इसके बयान में मोहन भागवत जी ने कहा है ये गलत है, हम तो तिरंगा के लिए जान भी दे सकते हैं। अभी कह रहे हैं मोहन भागवत सिंह को हम ये पूछना चाहते हैं, बताइए कब से नागपुर हेडक्वार्टर में, आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर में कब से ये तिरंगा ध्वज लहरे जाते हैं। कभी इसको ये नागपुर जो हेडक्वार्टर है आरएसएस की, कभी नहीं ये हमारे जो तिरंगा जो ध्वज है उसको फहराएगा, कभी नहीं। सब जानते हैं क्योंकि आरएसएस पार्टी की एक ही कहना था, जिस दिन हमारी देश आज़ाद हुई थी उसी दिन से आरएसएस पार्टी की यही रवैया था कि हमारे देश की जो ध्वज वो भगवा ध्वज होगी। तो इसलिए उनकी पार्टी की सोच है, ये तिरंगा उनका पार्टी की सोच के बाहर है। क्योंकि ये आरएसएस वालों ने आज़ादी की जंग में कभी नहीं हिस्सा लिया। आज़ादी की जंग के समय ये आरएसएस वालों ने ब्रिटिश हुकूमत की दलाली किए थे। इतिहास गवाह है, मैं नहीं, इतिहास गवाह है कि जब आज़ादी की जंग छेड़े थे सारे हिंदुस्तान में, उस समय आरएसएस वालों ने ब्रिटिश हुकूमत को दलाली करते हुए ये आज़ादी की लड़ाई को पीछे से ख़त्म करने की हर संभव प्रयास की थी। इसलिए अब कहीं नहीं देखोगे हमारे इतिहास में कोई शहीदों की नाम साथ में आरएसएस, कोई आरएसएस वाले शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, बताओ। सारे शहीदों की चाहे जो भी हो, हिंदुस्तान में कई शहीदों के नाम के साथ आरएसएस की नाम नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आरएसएस कभी आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी करना उनको फर्ज थी उस समय। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।